हम देखेंगे प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दैट इज द स्लीव रेट। स्लीव रेट हम देख रहे हैं। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो स्लीव रेट्स रहते हैं, मेन तो जो स्लीव रेट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये एनी एम्पलीफायर सर्किट इज द रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज caused by the step change on the input। जो भी एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसका जो रेट चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज का, ये कॉज रहता है कि ड्यू टू द जो चेंजेस होते हैं इनपुट वोल्टेज में, उसी की वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसी को हम स्लीव रेट रेफर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्लीव रेट है वो हम मेजर करेंगे टिपिकली वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में और वोल्ट पर मिलीसेकंड में। टिपिकली जो जनरल पर्पस डिवाइसेस के लिए हम स्लीव रेट यहाँ पे यूज करते हैं, उसकी वैल्यू रहती है, प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं उसके लिए स्लीव रेट की वैल्यू है 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर लार्ज स्टेप चेंज हम लेते हैं ऑन द इनपुट पे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वुड बी एबल टू प्रोवाइड एन आउटपुट 10 वोल्ट चेंज इन 1 माइक्रोसेकंड। जनरली जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस हम यूज करते हैं, उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 अगर ऐसे यूज करते तो स्लीव रेट रहता है 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। मतलब अगर आउटपुट हमारा जो चेंज हो रहा है, तो इनपुट में जो लार्ज चेंजेस जो हो रहे हैं वो रहेगा हमारा 10 वोल्ट चेंज इन 1 माइक्रोसेकंड। जो इनपुट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, और आउटपुट वोल्टेज की चेंजेस की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पे स्लीव रेट का जो चेंजिंग रेट हमने देखा है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करते हैं। अगर लो पावर ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्ट्स मिल रहे हैं, फिगर ऑफ वोल्ट मिल रहे हैं, वो पर माइक्रोसेकंड मिलेंगे। पर अगर हम फास्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो रेट मिलेंगे वो 1000 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड मिलेंगे। मतलब अगर लो पावर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं तो हमें 10 वोल्ट तक रेंज मिलेगी आउटपुट में, और अगर फास्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर करते हैं तो स्लीव रेट का जो रेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1000 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पे ये जो स्लीव रेट का जो कैलकुलेशन है, हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जिस एप्लीकेशन में हम यूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा स्लीव रेट यहाँ पे डिसाइड होगा। तो स्लीव रेट अगर इजीली कैलकुलेट करना है, तो हम स्लीव रेट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेंगे। स्लीव रेट इज इक्वल टू 2 पाई एफ वी। यहाँ पे स्लीव रेट का फॉर्मूला हमने देखा है, स्लीव रेट इज इक्वल टू 2 पाई एफ वी। तो एफ जो है यहाँ पे हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, और उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर्ट्ज में, और जो वी है वो है हमारा मैक्सिमम पीक वोल्टेज है ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो स्लीव रेट को हम उसको अगेन इस टाइप से डिफाइन करेंगे। स्लीव रेट इज इक्वल टू, एस आर से उसको डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम अंडर द लार्ज सिग्नल कंडीशंस। अंडर द लार्ज सिग्नल मतलब मैक्सिमम सिग्नल कंडीशंस में हमें जो आउटपुट वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, मैक्सिमम सिग्नल के कंडीशन में, अंडर द लार्ज सिग्नल कंडीशंस में, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में। इसको एक्सप्रेस करेंगे वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में। तो स्लीव रेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज है पर यूनिट टाइम अंडर द लार्ज सिग्नल कंडीशंस, और उसको एक्सप्रेस करेंगे वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो प्रैक्टिकली जो 741 आईसी, जो हम 741C ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं,
तो उसमें जो स्लीव रेट रहता है वो बहुत कम रहता है और उसकी वैल्यू रहती है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड फॉर द 741 CIC के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो स्लीव रेट जो है इस आईसी के लिए बहुत कम रहता है, उसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो स्लीव रेट का कैलकुलेशन हम इस डायग्राम से यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज जो लिया है हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से लिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने फीडबैक पाथ दिया हुआ है और आउटपुट जो ले रहे हैं अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वी इन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एज द पीक टू पीक वोल्टेज Vp इनटू द साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये इनपुट वोल्टेज ही हमारा आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर अगर हम यूज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज ही इनपुट वोल्टेज है, एक फीडबैक पाथ हमने यहाँ पे लगाया है इसलिए। तो आउटपुट वोल्टेज ही इनपुट वोल्टेज है, मतलब सेम फॉर्मूला है Vp इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, इससे अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट अगर देखें इसका विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमें ये मिल जाएगा dVo अपॉन dt इज इक्वल टू दिस Vp इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन का अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू देखें तो हमें वो मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम Vp इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज रहता है जब कॉस ऑफ ओमेगा टी हमारे पास रहता है, तो वो रहता है 1 वोल्ट 1 रहता है। अगर यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज हम कर ले, इसको अगर मैक्सिमम वैल्यू ले, जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज रहता है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है। कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 रहता है जब हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो देखते हैं ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, dV0 अपॉन dt एट द मैक्सिमम, अंडर द मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी Vp इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे जो स्लीव रेट है हमारा वो हमारे पास रहेगा कि ओमेगा मतलब 2 पाई एफ हो गया, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई एफ पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो स्लीव रेट मिल रहा है हमें ओमेगा की वैल्यू ये पुट करने के बाद वो मिलेगा 2 पाई एफ इंटू द Vp इंटू द वोल्ट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे स्लीव रेट की वैल्यू वोल्ट्स पर सेकंड में और माइक्रो सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो इस तरह लिख सकते हैं हम SR इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू Vp डिवाइड बाय 10⁶। तो इसको हम माइक्रो सेकंड में लिख सकते हैं वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड में। तो यहाँ पे जो SR है ये है हो गया हमारा स्लीव रेट का फॉर्मूला। SR जो है वो स्लीव रेट है हमारा वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड के लिए। F जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई इनपुट सिग्नल की इन टर्म्स ऑफ द हर्ट्ज, और Vp जो है वो पीक वैल्यू है आउटपुट सिग्नल की, जो आउटपुट साइन वेव हमें मिल रही है उसकी पीक टू पीक वैल्यू है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारे पास स्लीव रेट।